बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मर्ज 3.6 का आर्टिकल मुकम्मल हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने मर्ज 3.5 को मुकम्मल हल करवाया था। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 70। टॉपिक है आपके पास यक दर्जी हमजाद मसावातों का हल। तो इसमें ये लिखा है कि आपके पास जो यक दर्जी मसावातें होती हैं ना, वो एक अलजबरी मसावात होती है, ठीक है, जिसमें मतगैर की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत एक होती है। यक दर्जी मसावात के अंदर मतगैर की कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एक होती है। दो मतगैरात में यकदर्जी मसावात की आम शक्ल ये है। अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास ना दो यकदर्जी हमजाद मसावातें होंगी और उनमें जो मुतगैरात हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत एक होगी। तो नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 71, ठीक है। यकदर्जी मसावात की आम शक्ल ये है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल है सी के। अब इसमें देखो आपके पास ए बी और सी जो है ये हकीकी अदाद हैं, जबकि एक्स वाई मतगैरात हैं, ठीक है। ए और बी आपके पास गैर सिफर हैं, यानी ए और बी सिफर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी सिफर होंगे तो यहाँ पे ना आपके पास एक्स और वाई वाली टर्म होल टर्म जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास यकदर्जी हमजाद मसावातें दो या दो से ज़्यादा यकदर्जी मसावातों का एक सेट होती हैं, ठीक है, जिनमें दो या दो से ज़्यादा मतगैरात होते हैं और जिन्हें एक मुश्तरका हल मालूम करने के लिए एक साथ हल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना दो मसावातें हैं, दोनों यकदर्जी मसावातें हैं। इसमें मतगैरात की जो कुव्वत है वो क्या है, एक है। अब इसमें देखो कहता है कि आपके पास ए बी सी डी एम और एन, ठीक है, ये सारे हकीकी आदाद हैं। यहाँ हम दर्ज झैल तरीकों से दो मतगैरात में दो यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल करना सीखेंगे। यानी आर्टिकल 3.6 में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपके पास ना यकदर्जी हमजाद मसावातें हैं, ठीक है। अब इन हमजाद मसावातों के अंदर मतगैरात की तादाद दो है, उनको ना दो तरीकों से हल करेंगे। पहला है माकूस कालिब का तरीका और दूसरा है जी क्रैमर का कानून। तो पहला आपके पास जो मेथड है वो है माकूस कालिब का तरीका। अब इसमें देखिए लिखा है दर्ज झैल मसावातों को हल करते हैं किस तरह से। देखो ये आपके पास दो मसावातें हैं, आपने पहले फर्ज कर लिया है कि इन मसावातों को आपने कालिब की शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो आप लिखोगे जी यहाँ से ए एक्स और यहाँ पे आएगा सी एक्स, ठीक है, और ए एक्स के साथ क्या है बी वाई, सी एक्स के साथ है डी वाई, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पे आपके पास ना एम एन है, आपने इसको भी कालिब की शक्ल में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से मतगैरात को लिखना है। देखो यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर नेक्स्ट बनेगा बी सी एंड डी और यहाँ पे आपके पास एम और एन है। फिर इसमें देखो तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये पहला जो कालिब है इसको ए का नाम देंगे, सेकेंड कालिब को एक्स का नाम देंगे, थर्ड कालिब को आपने बी का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कालिब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जब लिखना है दरमियान में कोमा लगाना है, फिर इक्वल का साइन लगाना है और इस कालिब को नेम देना है बी का। ओके डियर स्टूडेंट, फर्दर अब आपने क्या करना है, ये जो कालिब ए है इसका मक्ता मालूम करना है जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो इसमें देखो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को बी से करेंगे, दरमियान में माइनस की अलामत आएगी। अब यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास जो ए का मक्ता है ना वो सिफर के बराबर नहीं है, तो जब सिफर के बराबर नहीं है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ए एक्स इक्वल है बी के, और अब यहाँ पे आप ज़रबी माकूस ले सकते हो। अब ये आपके पास ए एक्स इक्वल है बी के, आपने क्या करना है दाएं और बाएं तरफ से आपने ना इसको ना ए
का ज़रबी माखूस, ठीक है, यानी देखो ये ए का ज़रबी माखूस है ना, इसको दोनों साइड से आपने क्या करना है, ज़रब देनी है। तो यहाँ पे ए, तो ए से ज़रब ए के ज़रबी माखूस से कट जाएगा, यहाँ पे आई रह जाएगा। आपको पता है ना, यहाँ पे जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, ए और ए के ज़रबी माखूस का आप जो है ना ज़रब लेते हो, तो ज़रब देने के बाद आपके पास जो गालिब बनता है वो एक वादानी गालिब होता है। तो यहाँ पे रह गया जी एक्स और इसके साथ आया आ जाएगा, ये इक्वल है ए इनवर्स इंटू बी के। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ से ए का इनवर्स मालूम करना है, यानी ए का ज़रबी माखूस मालूम करना है। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास ना 1/a का मक्ता एडजेसेंट ए, और साथ बी आ रहा है, तो फिर एडजेसेंट ए का जो कालिब होगा उसको आपने बी से ज़रब देनी है। डियर स्टूडेंट, मैं अभी हल करूंगी मसाल नंबर 10 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये मसाल है, आपने इसको माखूस कालिब के तरीके से हल करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ, ठीक है। जितनी भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों मसावातों को कालिब की शक्ल में लिखना है। अब कालिब की शक्ल में लिखने के लिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे 4x - 5y, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, इसमें आ जाएगा 13 और यहाँ पे लिखेंगे -7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हो गया। फर्दर अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ना आप सेपरेट करके राइट करोगे। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे, इसमें लिखोगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ लिखेंगे -5, ठीक है। फिर आपने सेम तरह से सेकंड ब्रैकेट जो है ना वो राइट करनी है और उसमें आपने क्या करना है जी, वेरिएबल्स को लिखना है जो कि आपके पास x और y है। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड -7, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब ये वाला जो पहला कालिब है ये आपके पास ना कालिब ए है, इसको कालिब ए का नाम देना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से ए, फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे, तमाम अरकान को 1 बाय 1 राइट कर देंगे, ठीक है। राइट करने के बाद अब ये वाला जो कालिब है, ये कौन सा कालिब है, ये कालिब एक्स है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स वाई को। फर्दर ये वाला जो कालिब है इसको नेम देना है कालिब बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा कालिब बी, इसको इस तरह से राइट कर देंगे। ओके अब डियर स्टूडेंट, फर्दर आपने क्या करना है, आपने ना पहले तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कालिब को नाम दे दिया है। अब फर्दर आपने इस तरह से करना है कि अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको कैसे लिखा जा सकता है। देखो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो इस इक्वेशन 1 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, ए एक्स ये इक्वल है किसके, बी के। तो यहाँ से तो आपने ना क्या करना है, एक्स को मालूम करना है ना, यानी आपने वेरिएबल एक्स और वाई की कीमतों को मालूम करना है। तो ए को ना बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां जाके ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यानी ए का ज़रबी माखूस, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आपने ए का ज़रबी माखूस मालूम करना है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का मक्ता इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले लिख दूंगी कालिब ए को और इसके ना तमाम अरकान यहाँ पे ना 1 बाय 1 आ जाएंगे। फर्दर यहीं पे ना मैं एडजॉइंट ए को मालूम कर लूंगी और नीचे मक्ता मालूम कर लूंगी। तो इसमें जो वितरी अरकान है वो जगह चेंज करेंगे, -5 ऊपर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और इनकी इलामतें तब्दील होंगी, ये बन जाएगा -4 और ये बनेगा -3। फर्दर यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ना आप मक्ता मालूम कर लो। अब मक्ता के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे ना ऐसे लाइन्स लगाते हो अमूदी और फिर उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ना 2 को ज़रब देंगे -5 से, मनफी की इलामत आएगी, 4 को ज़रब देंगे 3 से, 2 को -5 से ज़रब देंगे -10 आएगा, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आएगा। यहाँ पे देखो मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की, तो 10 में 12 जमा करेंगे बनेगा -22, ठीक है, और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास मक्ता सिफर के बराबर ना हो तो आप क्या करते हो, उस कालिब का ज़रबी माखूस ले सकते हो। तो यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपने यहाँ पे लिखना है कि ए का जो ज़रबी माखूस है वो बराबर होता है 1/a का मक्ता, ठीक है, इंटू एडजॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा ए। फिर यहाँ पे इस तरह से आपने एरोस लगाने हैं।
अब यहाँ पे देखो आपने ए का मकता मालूम किया था जो कि बराबर था -22 के। फिर यहाँ पे इस तरह से आपने ब्रैकेट लगानी है और इसमें ना एडजॉइंट ए को लिखना है, ये वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -3, -4 और यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ना ज़र्ब देनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी। -5 को 1 से ज़र्ब देंगे, -5 आएगा बटा -22 एज इट इज़ आ जाएगा। -3 को 1 से ज़र्ब देंगे, -3, ठीक है। फिर बटा लगाओ और ये -22 एज इट इज़ आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो -4 को 1 से ज़र्ब देंगे, -4, ठीक है। और जो मुखरिज है उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2 को 1 से ज़र्ब देंगे, 2 आएगा और -22 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे ना बराबर की इलामत लगाएंगे। अब ये ना आपके पास जो कसर है ये मुख्तसर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ना मनफी को मनफी से काट देंगे और ये बनेगा 5/22 बनेगा। यहाँ पे भी मनफी को मनफी से काट देंगे, ये बनेगा 3/22, ठीक है। मनफी मनफी से कट जाएगा, ठीक है। 2 का बाड़ा 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, 22 पे जाएगा 11 दफ़ा, तो ये बनेगा 2/11, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये बनेगा -1/11 और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने मालूम अभी किया है ए का ज़रबी माखूस। ए का ज़रबी माखूस मालूम करने के बाद अब आपने मालूम करना है जी इसको। देखो आपके पास क्या था, x बराबर है ए का ज़रबी माखूस इंटू बी के। तो डियर स्टूडेंट, x आपके पास क्या है, x आपके पास x और y है, यानी ये 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी कीमतें आपने मालूम करनी है, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे देखो, तो हमने ना ये मालूम कर लिया है, ए का ज़रबी माखूस मालूम कर लिया है, तो यहाँ पे ना आप पुट कर दो। ये आपके पास क्या बना था, 5/22, ठीक है। फिर 3/22, फिर 2/11, -1/11, ठीक है। इसको यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने काले बी को लिखना है और इसके जो आपके पास अरकान थे वो थे 13 और -7, ठीक है। अब आपने ज़र्ब देनी है, तो यहाँ पे देखो ये पहली किताब है ना, इसको पहले कॉलम से ज़र्ब देंगे, तो यहाँ पे बराबर की इलामत आएगी। यहाँ पे लिखेंगे 5/22, ठीक है। इसको ज़र्ब देंगे 13 से, फिर जमा की इलामत आएगी। 3/22 है, इसको ज़र्ब देंगे -7 से। अब यहाँ पे जी 2/11, इसको ज़र्ब देंगे 13 से, फिर जमा की इलामत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/11 को 13 से ज़र्ब दिया है, फिर जमा की इलामत लगाएंगे। -1/11 है, इसको ज़र्ब देंगे -7 से, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास नंबर 13 और ये 5 है, तो आपने ना 13 को 5 से ज़र्ब देनी है। अब यहाँ पे देखो 5 को 3 से ज़र्ब 2, 15, 5, 1 कैरी चला गया, 5 एकम 5, 1 जमा किया 6 आ गया, तो ये आपके पास बन गया यहाँ पे 65, ठीक है। तो बटा यहाँ पे लिख देंगे 22, जमा मनफी 3 को 7 से ज़र्ब 2, 21/22 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 13 को 2 से ज़र्ब देंगे, 26 बनेगा बटा 11 एज इट इज़ आएगा। मनफी मनफी जमा और यहाँ पे लामत आएगी जमा की, 7 को 1 से ज़र्ब देंगे, 7/11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास मुखरिज एक जैसा होता है तो आप एलसीएम का साइन लगाते हो। यहाँ पे लिखोगे मुखरिज 22 को, अब आपने 65 में से ना 21 को क्या कर देना है, मनफी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये है जी आपके पास 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। 26 में आपने जमा करना है 7 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 65, इसमें से मनफी करेंगे 21 को, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन और ये बनेगा आपके पास 44/22। अब 26 है, इसमें आपने प्लस करना है 7 को, तो आप जब प्लस करोगे तो बनेगा 33/11। अब आपने ना यहाँ से कटिंग कर लेनी है, तो इसमें देखो 22 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 44 पे जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से ना x की कीमत आ गई 2, 11 1 11, 11 3 33, y की कीमत आ गई 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली हैं। तो लास्ट में आपने इस तरह से राइट कर देना है कि x बराबर है 2 के, y बराबर है 3 के, और आपके पास ये एक हल सेट है।
नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 74 और इसमें आपके पास सेकंड मेथड है क्रैमर का कानून। तो इसमें ये लिखा है कि फर्ज किया 10 झैल यक दर्जी हमजाद मसावाते हैं। तो आप ना पहले फर्ज कर लें कि ये आपके पास ना यक दर्जी हमजाद मसावाते हैं। आपने क्या करना है, इनको कालिब की शक्ल में लिखना है। कालिब की शक्ल में लिखने के बाद ये आपके पास कालिब ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो यहाँ से आपके पास मसावात बनेगी ए एक्स बराबर है बी के। सही है। फिर यहाँ पे फर्दर देखो तो आपने मालूम कर लेना है ए का मक्ता। तो कहता है कि जब आप ए का मक्ता मालूम करोगे ना वो सिफर के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से आप ए का ज़रबी माखूज ले सकते हो। ठीक है, ये सारा यहाँ तक ना आपके पास वही मेथड है जो आप अभी लास्ट में करके आए हो। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी कि x बराबर है a इनवर्स इंटू बी के। फिर आपने a का ज़रबी माखूज मालूम करना है जिसका फार्मूला होता है 1/a का मक्ता इंटू एडजॉइंट a, और ये जो कालिब b है इसको आपने फिर साथ ज़रब दे देनी है। ठीक है, अब इसी मेथड के अकॉर्डिंग ना आपके पास मसाल नंबर 11 है। ठीक है, तो मैं मसाल नंबर 11 को जब हल करूंगी ना तो तमाम कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मसाल नंबर 11 को राइट कर लिया है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ना कालिब की शक्ल में लिखना है। तो जब कालिब की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये बनेगा 3 और यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, तो ये जो आपके पास कालिब है ये कालिब ए होगा। फर्दर यहाँ पे ना नेक्स्ट जो कालिब है इसके अंदर वेरिएबल्स ऐड कर दें और थर्ड कालिब के अंदर आप कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दो, मुस्तकिल रकम को। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद डियर स्टूडेंट फर्दर अब यहाँ पे देखो तो आपने यहाँ पे नेम्स देने हैं। ये जो है ना ये आपके पास कालिब ए है, इसके तमाम अरकान यहाँ पे ना हम 1 बाय 1 राइट कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास जो है ना ये कालिब एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स और वाई। ठीक है, और ये वाला जो कालिब है ये आपके पास ना कालिब बी है, इसके तमाम अरकान इस तरह से राइट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट जब आपने माखूज कालिब को मालूम किया था तो उसमें पहले आपने मसावात को कालिब की शक्ल में लिखा था, फिर इस तरह से नेम दिए थे। ठीक है, मैं अभी आपको ना डिफरेंस बता रही हूँ। अब ये जो है आपके पास क्रैमर का कानून है। अब आपने क्या करना है, आपने ना इसको इस तरह से राइट करना है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे कालिब ए, ये आपके पास कालिब ए हो गया। फिर आप लिखोगे कालिब ए एक्स। ठीक है, अब जो कालिब ए एक्स है इसमें आप क्या करोगे, ये जो पहला कॉलम है ठीक है इसको आपने रिप्लेस कर देना है, यानी पहला कॉलम कालिब ए एक्स में राइट नहीं करेंगे, इसकी जगह आपने कालिब बी का पहला कॉलम राइट करना है। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 13 एंड -7 और ये वाला जो सेकंड कालिब है ये एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सेम आपने यहाँ पे लिखना है जी ए वाई। ठीक है, कालिब ए वाई बनाना है। अब इसमें पहला कॉलम एज इट इज आएगा और दूसरे को आपने इसके साथ रिप्लेस करके राइट करना है। आई होप आपने ये वाला जो डिफरेंस है ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। देखें जो आपने पहला मेथड सॉल्व किया था ठीक है जिसका नाम था आपके पास माखूज कालिब, उसमें आप क्या करते थे, आप ना यक दर्जी मसावातों को कालिब की शक्ल में लिखते थे, इसको नेम देते थे ए का, ये आपके पास एक्स था और ये आपके पास बी था। अब ये आपके पास क्रैमर का कानून है, इसमें आपने क्या करना है, पहला जो कालिब है उसको नेम दे देना है ए का। ठीक है, फिर आपने एक कालिब लिखना है ए एक्स और दूसरा कालिब लिखना है ए वाई। अब जो ए एक्स है इसमें आपने क्या करना है, पहला ये जो कॉलम है इसको रिप्लेस करना है कालिब बी के साथ। ठीक है, इसको आप राइट नहीं करोगे, इसकी जगह आप इसको राइट करोगे और ये वाला जो कॉलम है ना ये एज इट इज आएगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो जब आप ए वाई को राइट करोगे तो जो पहला कॉलम है ना ये एज इट इज आएगा, दूसरे कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है कालिब बी के साथ। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन तीनों के मक्ता मालूम करना है। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगी ए का मक्ता, ए का मक्ता लिखूंगी तो उसमें यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मैं ना 2 को ज़रब दूंगी -5 से, फिर मनफी की अलामत आएगी, 4 को ज़रब दे दूंगी 3 से, 2 को -5 से ज़रब 2 -10 आता है, 4 को 3 से ज़रब 2 12 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है, अलामत आएगी मनफी की, 12 में 10 जमा करेंगे 22 आएगा और यहाँ पे आपके पास जो मक्ता है वो सिफर के बराबर नहीं है। फिर सेम इसी तरह से आपके पास ना ए एक्स है, आप इसका भी मक्ता मालूम करोगे। अब इसमें देखो 13 को आपने ज़रब देनी है -5 से। ठीक है, फिर मनफी की अलामत आएगी, -7 को ज़रब देंगे 3 से, जब 13 -5 से ज़रब खाएगा तो ये बनेगा -65, तो यहाँ पे राइट कर देंगे -65।
मनफी मनफी जमा, 7 को 3 से ज़रब देंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 65 में से ना आप 21 को निकालोगे तो ये रह जाएगा 44, ठीक है, इलामत आएगी मनफी की। फर्दर अब आपने मकता मालूम करना है ए वाई का, ठीक है, इसमें भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को ज़रब देंगे मनफी 7 से, मनफी की इलामत आएगी। 4 को ज़रब देंगे 13 से, 2 को मनफी 7 से ज़रब देंगे मनफी 14 आएगा, मनफी की इलामत आएगी। और यहाँ से ना आपने 13 को ज़रब देनी है 4 से, तो ये बनेगा 52, ठीक है। मनफी मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की, दोनों को आपस में जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 66। आई होप यहाँ तक तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। मैंने कालिब ए एक्स और कालिब ए वाई का मकता मालूम कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, मकता मालूम करने के बाद अब आपने एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। तो यहाँ पे ना आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप ए एक्स का मकता तकसीमे ए का मकता, सही है। यहाँ पे आएगा ए वाई का मकता, इसको आपने तकसीम कर देना है ए के मकते पे। अब यहाँ पे देखो ए एक्स का जो मकता है ना वो बराबर है मनफी 44 के, और ए का जो मकता है वो बराबर है मनफी 22 के। फिर सेम यहाँ पे देखो ए वाई का मकता बराबर है मनफी, यहाँ पे आ जाएगा 66, और ए का मकता बराबर है मनफी 22 के। ये देखो मनफी की इलामत मनफी से काट देंगे, 22 का पहाड़ा जाएगा 22 पे एक दफ़ा, 44 पे जाएगा 2 दफ़ा, तो यहाँ से ना एक्स की कीमत निकलेगी 2। अब यहाँ पे देखो 22 का पहाड़ा 22 पे जाएगा एक दफ़ा, 66 पे जाएगा 3 दफ़ा, वाई की कीमत निकलेगी 3। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट आपने हल सेट को राइट कर देना है। यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने नोटिस करना है कि हमने मसाल नंबर 10 और 11 हल किया है। मसाल नंबर 10 को हमने हल किया है माकूस कालिब की मदद से, और मसाल नंबर 11 को हमने हल किया है क्रैमर का कानून की मदद से। तो इसमें ना आपके पास क्वेश्चन सेम था, ठीक है, यकदर्जी हमजाद मसावातें एक जैसी थी। आपने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया लेकिन आंसर सेम आ रहा है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हकीकी दुनिया में काल्बों का इतलाक। मसाल नंबर 12, 3 कुव्वतें एक ज़र्रा पर अमल कर रही हैं, यानी 3 कुव्वतें हैं F1, F2 और F3, और ये वर्क कर रही हैं एक पार्टिकल के ऊपर जो कि लाजमी तौर पर मतवाजन हो, यानी कि आपके पास ये जो 3 फोर्सेस है ना ये मतवाजन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए सिफर के। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपके पास फोर्स है F1, F2, F3, और ये तीनों फोर्सेस जो है ना जब आप इनका मजमुआ लोगे तो वो बराबर होगा सिफर के। यहाँ पे ना F1, F2 और F3 कालिब की शक्ल में जो है वो गिवन है, आपने x की कीमत को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो मसाल नंबर 12 है इसमें आपके पास ना F1, ये आपके पास F1 फोर्स है, फिर जमा की इलामत है ये F2 फोर्स है, जमा की इलामत, और ये आपके पास F3 फोर्स है, ये बराबर है सिफर के। तो मैंने यहाँ पे ना एक काले बना दिया, इससे मैंने यहाँ पे ना सिफर को राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है, और इसमें आप लिखोगे 5, ठीक है, जमा मनफी मनफी 3 आएगा, जमा मनफी मनफी 2 आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा x जमा मनफी मनफी 4 आएगा, बराबर की इलामत लगाएंगे और यहाँ पे ना आपके पास ये आ जाएगा सिफर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, 5 में से 3 निकालना है, 2 रह जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 मनफी 2 आएगा, और यहाँ पे देखो मनफी 4 है, इसमें से 2 निकालेंगे तो मनफी 2 रह जाएगा, जमा x आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे बराबर की इलामत लगानी है और ये वाली जो आपके कालिब के अरकान है इनको एज इट इज राइट कर देंगे। डियर स्टूडेंट फर्दर आप यहाँ पे देखो तो 2 में से 2 निकालेंगे तो सिफर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ना पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दो, ये बनेगा x मनफी 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से 0। अब यहाँ पे देखो 0 तो 0 के बराबर है, आपने यहाँ पे लिखना है x मनफी 2, ये बराबर है सिफर के, यहाँ से मनफी 2 को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ना आपके पास x बराबर है 2 के। नेक्स्ट है आपके पास मसाल नंबर 13, ठीक है, अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपने इसकी स्टेटमेंट को सही अच्छे से समझना है। इसमें ये लिखा है कि 8 साल पहले हुरिया की उम्र जन्नत की उम्र का 3/4 गुना थी।
ठीक है। बात हो रही है 8 साल पहले की, ठीक है। और इसमें ना हुरिया की जो उम्र है वो जन्नत की उम्र का 3/4 गुना है, ठीक है। जस्ट यहाँ तक देखें तो आपके पास ना एक मसावात बनेगी। कैसे? देखो, बात हो रही है 8 साल पहले की, आपने हुरिया को फर्ज करना है x, ठीक है, जन्नत को फर्ज करना है y। तो यहाँ पे देखो कहते हैं फर्ज करें हुरिया की जो मौजूदा उम्र है ना वो x है और जन्नत की मौजूदा उम्र y है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अगर फर्दर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है कि 4 साल बाद हुरिया की उम्र जन्नत की उम्र का 6/7 गुना होगी, ठीक है। जब तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ये अगली स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं होगी। फर्दर कहता है कि काल्बों का इस्तेमाल करें और इन दोनों की मौजूदा उम्रें जो है ना वो मालूम करें। तो जो हल है इसमें आपने फर्ज कर लेना है हुरिया की उम्र x है और जन्नत की उम्र y है, ठीक है, मौजूदा उम्र इनकी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है 8 साल पहले की। तो 8 साल पहले अगर देखा जाए तो हुरिया की उम्र जो है वो बनेगी x - 8 और जन्नत की उम्र बनेगी y - 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना x - 8 और y - 8 क्यों बन रहा है? अब देखो 8 साल पहले की बात हो रही है इसलिए इलामत मनफी की आएगी, ठीक है। बात कितने साल पहले की हो रही है? 8 साल पहले की हो रही है, इसलिए 8 आ रहा है। अब हुरिया की उम्र जो है वो हमने फर्ज की है x, तो इसलिए ये बन रही है x - 8, ठीक है। जन्नत की उम्र हमने फर्ज की है y, तो इसलिए ये बन रही है y - 8। आई होप नेक्स्ट आपके पास है जी डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले राइट करनी है जी हुरिया की उम्र, ठीक है। तो हुरिया की उम्र क्या है? x - 8 यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ो, देखो कहता है 8 साल पहले हुरिया की उम्र, तो यहाँ लिख दो हुरिया की उम्र, फिर बराबर की अलामत लगाओ। अब हुरिया की उम्र क्या है? जन्नत की उम्र का 3/4 गुना है। फिर आप लिखो 3/4 और इसके बाद साथ ही राइट कर दो जन्नत की उम्र को, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको हल करना है। तो आपके पास ना ये एक मसावात बनेगी। अब यहाँ पे देखो ये 4 है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ठीक है। इसको आप शिफ्ट कर दो इक्वल के साइड पे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ज़र्ब होगा, ठीक है, ज़र्ब खाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 × y - 8। 4 को x से ज़र्ब देंगे 4x, 4 को 8 से ज़र्ब देंगे 32 आ जाएगा। 3 को y से ज़र्ब देंगे 3y, 3 को 8 से ज़र्ब देंगे 24 आएगा। फर्दर अब यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, आपने लिखना है 4x, ठीक है, इसको उधर ले आओ तो ये बनेगा -3y, सही है। और यहाँ पे -24, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा +32, तो ये बनेगा 4x - 3y जमा मनफी 32 में से 24 निकालेंगे 8 रह जाएगा और इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 1 का। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन का अगला पार्ट देखें तो इसमें है 4 साल बाद। अब 4 साल बाद की बात हो रही है तो अब जो साइन लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। हुरिया की उम्र जन्नत की उम्र का 6/7 गुना होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले हुरिया की उम्र लिखोगे, 4 साल बाद जो है वो क्या होगी, x जमा 4, ठीक है। और वो जन्नत की उम्र का 6/7 है, तो पहले आप लिखोगे 6/7 और फिर यहाँ पे लिखेंगे जन्नत की उम्र y जमा 4। अब आपने इसको हल कर लेना है और यहाँ से बनेगी आपके पास मसावात नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 7 तकसीम हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके इसको आपने ज़र्ब देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ना 6 को ज़र्ब देंगे y जमा 4 से, 7 को x से ज़र्ब देंगे 7 है, 7 को 4 से ज़र्ब देंगे 28 आएगा। 6 को y से ज़र्ब देंगे 6y, 6 को 4 से ज़र्ब देंगे 24 आएगा। तो ये बनेगा आपके पास 7x, इसको उधर ले आएंगे बनेगा -6y बराबर है, यहाँ 24 है, 28 को उधर लेके जाएंगे बन जाएगा -28, ठीक है। अब 28 में से 24 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। ये बनेगा 7x - 6y, इसको नाम दे दोगे आप मसावात नंबर 2 का। फर्दर डियर स्टूडेंट, आपने मसावात नंबर 1 और 2 को काल्बों की शक्ल में राइट करना है, तो इस तरह से राइट कर लेंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैंने ना क्या किया, यहाँ पे इसको कालिब की शक्ल में लिखा है, ठीक है, मसावात नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके। अब इसमें 2 वेरिएबल्स है, फिर मैंने उनका एक अलहदा कालिब राइट कर दिया और जो मुस्तकिल रकम है यानी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको अलहदा कालिब में लिख दिया है मैंने। अब इसको मैंने नेम दे दिया कालिब ए का, इसके साथ ही आपने कालिब ए एक्स राइट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो उसमें आप पहला कॉलम की जगह ना आप ये वाला कॉलम राइट करते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये आ जाएगा -4,
ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे आपने लिखना है ए वाई का कालिब, ठीक है। इसमें जो पहला कॉलम है कालिब ए का वो एज इट इज आएगा और इसको आपने रिप्लेस कर देना है इसके साथ। तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। फर्दर अब आपने मक्ता मालूम करना है तो यहाँ से मालूम कर लेंगे ए का मक्ता। अब ए का जो मक्ता है ना उसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को ज़रब देंगे -6 से, मनफी की इलामत आएगी। 7 को ज़रब देंगे -3 से, 4 को -6 से ज़रब देंगे -24 बनेगा। मनफी जमा 7 को 3 से ज़रब देंगे 21 आएगा। जमा मनफी 24 में से 21 निकालेंगे 3 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ से ना हमने ए का मक्ता मालूम कर लिया जो कि -3 है और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट फर्दर अब आपने 1 बाय 1 ए एक्स का और ए वाई का मक्ता मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी ए एक्स को। तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को ज़रब देंगे -6 से, मनफी की इलामत आएगी। -4 को ज़रब देंगे -3 से। तो यहाँ पे देखो 8 को -6 से ज़रब देंगे बनेगा -48। मनफी जमा, जमा को मनफी से ज़रब दो तो क्या आएगा मनफी आएगा। 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 बनेगा। 48 में 12 जमा करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, इलामत आएगी मनफी की। अब आपने फर्दर मालूम करना है ए वाई को। तो यहाँ पे ना आपने इस तरह से राइट कर देना है ए वाई। और यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट एक मिस्टेक है, मक्ता मालूम कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अमूदी लाइनें लगाएंगे। तो 4 को ज़रब देंगे -4 से, मनफी की इलामत आएगी। 7 को ज़रब देंगे 8 से, 4 को -4 से ज़रब देंगे -16 आएगा, मनफी की इलामत आएगी। 7 को 8 से ज़रब देंगे 56 आएगा। मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की। इन दोनों को जमा करेंगे तो 72 बनेगा, ठीक है। फर्दर अब आपने यहाँ से ना एक्स को मालूम करना है। एक्स को मालूम करने के लिए पहले आपने लिखना है ए एक्स का मक्ता और इसको ना तकसीम करना है ए के मक्ते पे। ए एक्स का मक्ता निकला था आपके पास -60, ठीक है। और ए का मक्ता था आपके पास -3। तो यहाँ पे देखो मनफी जमा हो गया, 3 एकम 3, 3 का बाड़ा 6 पे जाता है 2 दफ़ा और सिफर आएगा एज इट इज। तो यहाँ से ना हमने एक्स को मालूम कर लिया है। और एक्स आपके पास किसकी एज थी, हुरिया की, ठीक है। तो आपके पास ना हुरिया की जो उम्र है वो बनेगी 20 साल। फर्दर आप यहाँ से वाई को मालूम करो और वाई किसकी उम्र थी, जन्नत की। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे वाई आएगा, इसका मक्ता है, ठीक है। इसको तकसीम करेंगे ए के मक्ते पे। तो ए वाई का जो मक्ता है वो हमने मालूम किया है, -72 है और यहाँ पे आ जाएगा -3। मनफी जमा हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 7 पे जाएगा 2 दफ़ा, 1 रह गया, ये बन गया 12। 3 का पहाड़ा 12 पे जाएगा 4 दफ़ा। तो ये आपके पास जो उम्र है वो बनेगी 24 साल और ये जन्नत की उम्र है। डियर स्टूडेंट आपने हुरिया और जन्नत की मौजूदा उम्रें मालूम करनी थी जो कि हमने मालूम कर ली हैं। हुरिया की मौजूदा उम्र 20 साल है, जन्नत की मौजूदा उम्र 24 साल है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक क्रैमर का कानून लगाया है, ठीक है। इसमें आप माकूस कालिब के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे मश 3.6 को।